एजाज साहब, आपसे हम शुरू करना चाहते हैं और बहुत सी खबरें हम देख रहे हैं, गर्दिश कर रही हैं, भारतीय मीडिया में भी बहुत खबरें हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात से मुतल्लिक और दिफाई मुआहिदों का, बहुत से मुमकिन दिफाई मुआहिदों का हवाला दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमें पाकिस्तान के इससे मुतल्लिक क्या चल रहा है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या खबरें हैं, ये ज़रा आप पहले वाज़े करें। पाकिस्तान क्या सोच रहा है, कौन से वो मुआहिदे हैं या कौन सी वो ताल्लुकात की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश करना चाहता है बांग्लादेश के साथ? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है वो शेख हसीना के जाने के बाद से आई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बात करें पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, उनकी सोच ये है, और मैं समझता हूँ कि ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है, कि पाकिस्तान को बड़ा ही मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए और पाकिस्तान को सिर्फ एक जमात के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि वहाँ पर बांग्लादेश में बांग्लादेश के अवाम के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक पैदा करना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहली बार जो एयर सर्विस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जो हवाई सर्विस है, बराह रास्त परवाजें वो शुरू हो रही हैं। दिसंबर के आखिरी वीक में होना था, पता नहीं उसमें कोई डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, शायद जनवरी में चला जाए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इस पर तैयार कर ली गई हैं। बांग्लादेश की जो नेशनल एयरलाइन है, उनका जो नेशनल कैरियर है, वो भारत के ऊपर से परवाज करके आएगा। कराची में हफ्ते में बताया जा रहा है कि 3 परवाजें होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान का जो PIA है या पाकिस्तान की जो प्राइवेट निजी एयरलाइंस हैं वो अभी नहीं जा सकेंगी जो शॉर्टेस्ट रूट है उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद की हुई है और भारत ने जवाब में पाकिस्तान के लिए भी बंद की हुई है। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से डेलीगेशन रेगुलरली आ रहे हैं और यहाँ से वहां पर जा भी रहे हैं। अब आ जाता है डिफेंस कॉपरेशन और क्या अलायंस हो सकता है भारत के खिलाफ। देखिए, डिफेंस के हवाले से कॉपरेशन पाकिस्तान का मौजूद है। पाकिस्तान उन ममालिक में मौजूद है, उन ममालिक में है। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हर तरह की सपोर्ट फ्राहम की, और ना सिर्फ सपोर्ट फ्राहम की, और आपको पता है कि हमारे जो अस्करी और दिफाई आला शख्सियात हैं उन्होंने वहाँ पर दौरा भी किया, और दौरे तवातर से हो रहे हैं। बल्कि बांग्लादेश की आर्मी के डेलीगेशंस वो पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे दौरे किए हैं, हमारी ट्रेनिंग अकेडमीज में आए हैं। लेकिन एट दी सेम टाइम इस सिचुएशन में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान फौरी तौर पे बांग्लादेश के अंदर चूंकि एक भारत मुखालिफ फिजा पैदा हुई है, तो पाकिस्तान भारत मुखालिफ एक अलायंस पैदा कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुरुस्त इकदाम होगा। पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बिल्कुल दुरुस्त रखने चाहिए। इन टाइज की बुनियाद या इन ताल्लुकात की बुनियाद किसी से दुश्मनी की बुनियाद नहीं होनी चाहिए। इन टाइज और इन ताल्लुकात की बुनियाद बाहमी मफादात होने चाहिए, बाहमी ताल्लुकात होने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, मईशत होनी चाहिए। अगर ये चीजें मिल जाएंगी तो आज इसमें कोई शक नहीं है कि खुद बांग्लादेश इस बात को तस्लीम करता है कि जो भारत का रवैया है, उसके पड़ोस में भारत का रवैया है, वो उनके साथ एक नामुनासिब रवैया है। इसी वजह से आप देखिए शेख हसीना वहां पर बैठी हैं। बांग्लादेश के अंदर ये खबरें शाया हो रही हैं कि गुड़गांव के करीब एक मिलिट्री फैसिलिटी है जहाँ पे शेख हसीना बैठी हैं, और वहीं से बैठ के बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट हो रही है। और आपको पता है उस्मान हादी के कत्ल का जो मामला था उसका इल्जाम भी भारत के ऊपर लगा, क्योंकि बताया गया कि जो 2 अफराद उस्मान हादी को कत्ल करने आए थे, नौजवान लीडर को, जो कि वहां पे बांग्लादेश में बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर था, वो भारत से आए थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच अपनानी चाहिए कि किसी की मुखालफत में याद रखें कि बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क, वहां पर हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। शेख हसीना से पहले अगर जब बांग्लादेश बना तो आप देखिए कि बांग्लादेश के अवाम शेख मुजीब से इश्क करते थे। फिर हमने देखा वहीं पे शेख मुजीब का 4 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जब कत्ल हो गया तो शेख मुजीब और उनकी फैमिली का कोई नाम लेवा नहीं बचा था। तो वहां पर ये तब्दीलियां आती रहती हैं। खालिदा जिया साहिबा जब हुकूमत में थी वहां पर
तो इस जमात का अवामी लीग का कोई पूछने वाला नहीं था, और जब अवामी लीग आई तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट था। जो बांग्लादेश के लोग हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं, ये मूड स्विंग्स मुख्तलिफ लोगों में होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है ये स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं होगी।